हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर डीएसए विथ मी। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का 3531, जो कि बहुत ही इजी मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन। और मेरी आवाज़ का थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और सपोर्ट करिएगा। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अपन। ये सब तो बातें होती रहेंगी। अपन को एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया रहेगा और जो रिप्रेजेंट करेगा n क्रॉस n सिटी को। और यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D ग्रिड बिल्डिंग्स वेयर बिल्डिंग्स I इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिनोट्स अ यूनिक बिल्डिंग लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। अपन को एक बिल्डिंग का 2D एरे दिया रहेगा जिसमें अपन को मतलब एरे के अंदर एरे मान सकते हैं, जिसमें 0 और 1 दिया रहेगा, एक्स और वाई दिया रहेगा इस टाइप से। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन देखो, इस टाइप की एरे दी हुई होगी जिसमें अपना 1 एक्स है और 2 वाई है। ठीक। और n 3 दिया है, मतलब 3 क्रॉस 3 का 2D एरे, तो कितने ये बन जाएगा। ठीक, ये वाला अपना एरे आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक, बिल्डिंग के ये एरे दिए रहेंगे और n इज इक्वल टू 3 पे कितने आ जाएंगे अपने 3 क्रॉस 3 का एरे रहेगा 9। ये कह रहे अपन को चेक सिर्फ करना किस पे, इस वाले जो अपन को बिल्डिंग्स में 2D एरे में दी रही होंगी। ठीक, इसको अपन सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि बिल्डिंग डॉट लेंथ की अपन निकाल लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसकी लेंथ कितनी, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में करेंगे। अब अपन कर सकते हैं कि जो ये है, पहले अपन इस पे एक लूप लगाएंगे, तो 1 ये पूरा इतना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 4। ठीक, एक इससे लूप लगा लेंगे और फिर अपन देख लेंगे कि जो ये है वो अपने जो सिटी है, सिटी के अंदर ही बिल्डिंग्स आती हैं ना। जैसे कि अपन इस पे देखेंगे, ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, अपने में ही एक एरे बन जाएगी। ये इसका 0 इंडेक्स, इसका 1 इंडेक्स। ठीक, अपन चेक करेंगे पहले इसको, जैसे इस पे आया अपन आई पे, अपन देखेंगे 1 जो है वो लेस देन होना चाहिए 3 से, और जो 2 है वो लेस देन होना चाहिए 3 से। क्योंकि जब 3 से अंदर रहेगा तभी तो अपना मतलब n से मतलब n मतलब 3 क्रॉस 3 है ना, उसके अंदर रहेगा तभी वो सिटी के अंदर बिल्डिंग रहेगी ना। अगर मान के चलो यहाँ 5 आ जाएगा और n 3 है, तो अपना 5 बड़ा हो गया ना 3 से, तो फिर वो अपने ग्राफ के बाहर ही चला जाएगा, मतलब सिटी के बाहर बिल्डिंग होगी, है ना। तो अपन ये चेक करेंगे। ये चेक करने के बाद फिर अपन बुलियन टाइप बना लेंगे कि भाई इसके ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं क्या। ठीक है, इनिशियली फॉल्स करेंगे और फिर अपन फिर से एक और लूप लगाएंगे वापस से ट्रेवर्स करने। कैसे ट्रेवर्स करने, फिर अपन जो जैसे ये वाला पॉइंट है 1 2, फिर अपन इसको चेक करेंगे कि इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में कोई एलिमेंट है। अगर है तो फिर काउंट प्लस प्लस कर देंगे, नहीं है काउंट माइनस माइनस कर देंगे। ठीक, आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, वो वैसे पेन पेपर से भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको नीड है। ठीक, तो अब पहले सॉल्व करते हैं अपन। ठीक, एन दिया हुआ रहेगा अपन को, तो अपन पहले लेंथ फाइंड करते हैं उसकी। एक वेरिएबल बनाएंगे, m इज इक्वल्स टू बिल्डिंग डॉट लेंथ। ठीक, और एक और वेरिएबल बनाएंगे काउंट, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक, अब अपन क्या करने वाले हैं, एक लूप लगाएंगे i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन m तक एंड i प्लस प्लस। ठीक, ठीक, अब अपन कैसे, पहले पहली बार ट्रेवर्स कर रहे हैं तो फिर अपन उसको एक वेरिएबल बनाएंगे उनके अंदर। जैसे एग्जांपल खोल लेते हैं अपन यहाँ पे 1 2। ठीक, तो अपन पहले इसको इनिशियलाइज करेंगे हर एक, जैसे
आई इज इक्वल टू 0 गया, तो अभी अपन पॉइंट कर रहे हैं किस पे, इस पे 1,2 पे। अब 1,2 में अपन ए और बी फाइंड करेंगे, तो ए इज इक्वल टू कर देंगे अपन जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स का आई, और कौन सा इंडेक्स, आई वाला, जो आई आया वो वाली आई का, जैसे 0 आया तो 0, और 0 के अंदर का कौन सा इंडेक्स, 0 वाला। ठीक, ये हो जाएगा। और फिर इंट बी बनाएंगे इज इक्वल्स टू बिल्डिंग्स का आई, कौन सा इंडेक्स, 1 इंडेक्स। ठीक, क्योंकि दो ही इंडेक्स है, ये बता रहा हूँ। ए अपना इसमें क्या हो गया, ए हो गया अपना ये 1, आई इज इक्वल टू 0, तो 0 के जीरोथ का इंडेक्स, तो 0 का 1, 0 का 0 इंडेक्स क्या 1, तो ए हो गया 1, बी हो गया 2। ठीक, समझ रहे होंगे आई होप। ठीक, अब अपन आगे बढ़े, आई इक्वल टू 1, तो 1 पे अपन इस पे आ जाएंगे। अब ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा ये वाला 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, अपन जिस पे आ गए फिर अपन चेक करेंगे कि जो ये एलिमेंट्स हैं वो अपने एन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इफ ए लेस देन एन एम है एंड बी भी अपना उसके अंदर ही आ रहा है एम के। ठीक, जो लेंथ है अपनी उसके अंदर आना चाहिए, तो अपने एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसा है एंड नहीं आएगा, कोई एक नहीं, दोनों ही होंगे। कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो एंड मतलब दोनों सेटिस्फाई। ठीक, और बी और मतलब एक भी अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो जाता है मतलब वो अपने अंदर ही आते हैं, तो फिर अपन कंटिन्यू कर देंगे अपन, सिंपल, मतलब आगे स्किप हो जाएगा अगर नहीं आता है। ठीक, अगर वो एन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं अपने एम के लेंथ के अंदर, तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर से एक लूप लगाएंगे। नहीं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर अपन अब वो बना लेंगे, चेक करेंगे अपन, बूलियन हैज टॉप, इनिशियली अभी अपन सबको फॉल्स कर देंगे। ठीक, बूलियन हैज बॉटम फॉल्स। ठीक, बूलियन हैज राइट इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक, हैज लेफ्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक, अब इसके बाद अपन एरे लगाएंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे इसमें अपन। ठीक, फॉर एंड एरे ही रहेगा, क्योंकि एरे के अंदर भी वो दो की इंडेक्स के एरे ही है, तो अपन को एरे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। नाम देते हैं पी, पी फॉर बिल्डिंग। ठीक, बिल्डिंग्स पे चलेगी और इसमें अपन क्या करेंगे, इंट एक्स, अपन फिर से वही करेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू पी का 0 वाला, मतलब अगर अपन इसको चेक कर रहे हैं तो पी का 0 वाला मतलब 1, एक्स 1 हो गया, और वाई इज इक्वल्स टू सॉरी, वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना पी का 1 वाला। ठीक, मतलब वापस से आएंगे और पहले अपन वहां पे चेक कर लेंगे ए बी, अपन आई इज इक्वल्स टू 2 इस पे है। अब इसके लिए अपन फिर से सब पे ट्रेवर्स करके देखेंगे कि इसके ऊपर नीचे है या नहीं है। ऐसे क्या करेंगे, एक देखो आप एक चीज याद रखिए कि जो एक्स होता है, ठीक, एक्स अपना ठीक, आप एक चीज याद रखिए कि जो वो अपना ये होता है एक्स वाला हॉरिजॉन्टल होता है, वो अपना लेफ्ट राइट कंट्रोल करेगा। ठीक, ये एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट कंट्रोल और वाई एक्सिस अप एंड डाउन। ठीक, तो अपन चेक करेंगे एक्स इक्वल्स टू, अगर ए है तो अपना पहले वाला, अगर एक्स इक्वल्स टू ए है एंड वाई अपना लेस देन है बी। ठीक, तो क्या होगा अपना हैज टॉप, इसका मतलब
टॉप इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ठीक। सिमिलरली अपन सबके लिए चेक कर लेंगे, इफ एक्स इक्वल्स टू, वो अपन सॉरी बी है, एंड जो y है वो y ग्रेटर देन बी हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, हैज बॉटम इक्वल्स टू ट्रू, मतलब बॉटम पे भी है। ठीक। इफ, अब अपन x लेफ्ट राइट देखेंगे, अगर x अपना लेस देन a होता है एंड y इक्वल्स टू b, तो अपना क्या हो जाएगा, हैज लेफ्ट इक्वल्स टू ट्रू। ऐसे ही if अगर x अपना ग्रेटर देन, आप इस चीज को जो लिख रहा हूँ मैं कंडीशंस, उसको ग्राफ पर प्लॉट करके और ड्राई रन करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर x ग्रेटर देन a होता है एंड y इक्वल्स टू b, इसका मतलब है राइट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक। अगर जब ये चारों चीजें हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट है अगर, तो अपन क्या कर देंगे, लूप में चेक किया, इसके बाद अपन इफ एक कंडीशन और लगाएंगे, इफ हैज टॉप एंड हैज बॉटम एंड हैज लेफ्ट एंड हैज राइट। ठीक। तो अपन क्या कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस। ठीक। और एट दी एंड क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपन काउंट को, ये आंसर हो जाएगा अपना, सिंपल। ठीक। रन करके देखते हैं अपन इसको, 2 मिनट कुछ गलत होगा, x इक्वल्स टू a ना। तो गलतियां होती, गलती से इंसान सीखता है, देखते हैं क्या गलत है। जेड बॉटम लिखा करना है ना यहाँ पे, हाँ, हो जाती टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी थोड़ी। देखो रॉन्ग आ रहा है अपना, एक आंसर रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, दो आ रहे हैं, तो मिस्टेक ओ, देखो ए अपना लेस से नहीं, ग्रेटर देन होना चाहिए, और बी भी अपना ग्रेटर देन, और लेंथ से नहीं, मैं आपको समझा टाइम बोल भी रहा था, मैंने ही मिस्टेक कर दिया, एन से कंपेयर होना चाहिए इसका ना, एन से, जो एन दिया रहेगा ना उससे, उसके अंदर आना चाहिए। ठीक। रन करते हैं, एक्सेप्टेड, होप यू लाइक द सॉल्यूशन। ठीक। एक बार आप देख सकते हैं पूरा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन इजी ही था। होप यू ऑल लाइक द सॉल्यूशन। कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट मी। ओके, बाय बाय।